आज हम स्टार्ट करते हैं दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं आपका दूसरी इकाई का सेकंड चैप्टर है। दो लघु कथाएं दूसरी इकाई का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर उसमें भी दो लघु कथा दी हुई है। लघु कथा शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। छोटी स्टोरी को लघु कथा कहेंगे, लघु यानी छोटा। तो इस शॉर्ट स्टोरीज को लघु कथा कहते हैं। दो हिस्सों में है ये, दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर है। आज हम पहला भाग सीखेंगे जिसका टाइटल है कंगाल, जिसका शीर्षक दिया है कंगाल। वो पार्ट एक छोटी शॉर्ट स्टोरीज है। स्टोरी जितनी छोटी होगी ना, मैसेज उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कवि नरेंद्र छाबड़ा जी ने पहले भाग में क्या बताया है, पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कथाकार यानी स्टोरी राइटर। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। कहानियां बड़ी होती है, 2-3 पार्ट में होती है, 2-3 हिस्सों में होती है। लघु कथा यानी बहुत छोटी स्टोरी, ये भी लिखने की उनकी कला है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। चलो अभी हम देखेंगे गद्य संबंधी, जो कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। गद्य संबंधी यानी इस पाठ में क्या दिया गया है। पहले ही जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो लघु कथाएं दी हुई है। उसमें से हम आज भाग पहला पढ़ेंगे, कंगाल, जो इसका टाइटल है। इस भाग में बताया है कंगाल कैसे होता है मनुष्य। पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, तभी आपको कहानी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। कंगाल किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा नहीं है वो कंगाल, हमारे हिसाब से वही डेफिनेशन बनता है। हम उसी को कंगाल समझते हैं। जो बेचारा गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो कंगाल। और हम ऐसा मानते हैं कि जिसके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, वो पैसे वाला, वो अमीर। पर वो पैसे वाला, वो अमीर, अगर वो किसी से अपना थोड़ा भी पैसा शेयर नहीं करता, मतलब कि पैसा शेयर करने की बात नहीं है, किसी के लिए मदद के लिए अगर उसके हाथ नहीं उठते, उसकी तिजोरी में लाखों करोड़ों रुपए है, पर अगर उसके मदद के लिए उसकी जेब से 100 रुपया नहीं निकलता, जबकि एक भिखारी को दो रोटी मिली है, पर बाजू के भिखारी के साथ वो शेयर करके खाएगा, एक रोटी उसे देगा, एक खुद खाएगा, तो कंगाल कौन हुआ? अपनी जो ये मानसिकता है, हमारी जो ये सोचने की तरीका है कि हम कंगाल किसे कहेंगे, लेखक ने यहाँ खुद को ही कंगाल बताया है कि हमारी सोच कितनी कंगाल हो गई है। अब बताओ मुझे, हम बड़े बड़े मॉल्स में, होटल्स में जब हम जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम में जाते हैं, वहां पे हम बार्गेन करते हैं? हम बार्गेन नहीं कर सकते वहां पे, वहां तो कर ही नहीं सकते, स्टैंडर्ड है वहां पे। बार्गेन कौन करता है? वो जो एमआरपी का टैग लगा होता है, उसी एमआरपी पे हम खरीदते हैं। फिर वो चाहे 5,000 की जीन्स हो या 10,000 की जीन्स हो, ऐसे इससे भी बड़े बड़े महंगे ब्रांड होते हैं। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, पर एक बात है, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं या हम कुछ फुटपाथ से खरीदते हैं, तो हम बिना बार्गेन किए नहीं खरीदते। हम उसके पास अगर 20 रुपए की चीज है तो हम उससे 10 में मांगेंगे, और वो बेचारा रोते रहेगा। ये मानसिकता है हमारी कि हम जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स में जाते हैं, 3 घंटे के पिक्चर का हम 300 रुपया भी कभी कभी देकर आते हैं। पॉपकॉर्न, हम 200 रुपए के पॉपकॉर्न भी खा लेते हैं, वहां पे हम बार्गेन नहीं करते। पर वो जो सब्जी वाला, जो बेचारा 5 और 10 रुपए का धंधा करता है, वहां पे हम बहुत बार्गेन करके आते हैं। और नहीं तो 2 रुपए के लिए भी वो चीज हम छोड़ देंगे, अगर वो बार्गेन भाव अपने भाव में नहीं देगा तो। इस बात को लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस कहानी में हमें बताया है। पूरक पठन, दो लघु कथाएं, कंगाल। शुरू करूंगी, ध्यान देंगे। अभी हमारा पेज, नेक्स्ट पेज शुरू होगा। कंगाल गद्य संबंधी हमने समझ लिया, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं रीडिंग करूंगी और आप इसको सुनेंगे ध्यान से, उसके साथ ही मीनिंग भी बताते जाऊंगी। तो प्लीज, आपको पता है जब भी हमारा लेक्चर हो, हाथ में पेंसिल पेन होना जरूरी है। वो सारे आपको मीनिंग लिखने हैं, वही सब मीनिंग आपको पेपर जब लिखोगे, एक्चुअल पेपर जब लिखोगे, तभी काम आएंगे। उसी में से शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, और वो शब्द समझा है तो ही क्वेश्चन आंसर भी समझेगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं समझेगा।
तो पेंसिल हाथ में चाहिए, सब मीनिंग लिखेंगे साथ में। चलो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। हमारा समर अभी खत्म हुआ है, वैसी ही गर्मी पड़ रही थी। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता आए। फिर से पढ़ रही हूँ, मीनिंग लिखो साथ में। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। बड़ी भीषण गर्मी, खतरनाक, भयानक। भीषण का अर्थ हुआ भयानक। बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही थी, डरावनी गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे। अंगारा, बर्निंग कॉल। ऐसा लग रहा था जैसे चटके लग रहे हैं रास्ते पे, डामर वाले रोड पे निकले तो। घर में बैठे बैठे भी बड़ी गर्मी लग रही थी। दिन दिन में तो अंगारों जैसी गर्मी तप रही थी। तपना, गर्म होना, तपे रहते ही थे। रात, लगता है कि रात को थोड़ा आराम हो जाएगा, पर रात को लू निकलती है, गरम गरम हवाएं निकलती है। लू का मतलब है तपी हुई वायु का झोंका, तपी हुई हवा का झोंका, जिसे लू कहते हैं। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं। उमस, उमस यानी बहुत गर्मी का माहौल, सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत इजी नहीं है, उसे उमस कहेंगे। तो मिलता था। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। चैन यानी सुकून नहीं मिलता था, रिलैक्स नहीं हो रहा था। दिन तो चलो जैसे तैसे काट रहे थे, पर ऐसा तो लगे कि रात में एटलीस्ट ठंडक हो जाए, पर वो भी नहीं हो रहा था। सबके घर में एसी कूलर नहीं होते हैं, बहुत से लोग, और एसी कूलर तो आजकल बहुत कॉमन हो गए। ये पहले कभी लेखक ने लिखा होगा चैप्टर, उस समय इतना एसी और कूलर का इतना चलन नहीं था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता जाए। लेखक ने सोचा कि दिन नहीं कट रहे हैं, बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, बहुत ही गर्मी हो रही है, तो क्या करें। तो लेखक ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर बीता जाए, पहाड़ों पर चले जाए। पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ों पर चले जाना मतलब क्या? कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए, क्या पहाड़ पे चले जाए, माउंटेन पे? उसका अर्थ ये होता है? नहीं, पहाड़ों का मतलब होता है हिल स्टेशन। लेकिन हम हिंदी में ऐसा लिखते हैं बहुत लोग, पहाड़ों पर चला जाए। हिल स्टेशन पहाड़ों पे ही होते हैं, बड़े हाइटेड, जिसका समंदर से उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और आगे जाके वो प्लेटू हो जाता है, फ्लैट लैंड हो जाता है, जहाँ पे लोग गांव वाँव बसाए हुए रहते हैं। तो अभी तो हिल स्टेशंस वगैरह भी बहुत लोग कॉमन होने लगे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो हर एक चीज की डिमांड बढ़ रही है। पहले लोग इतने नहीं जाते थे हिल स्टेशंस पे, लिमिटेड लोग जाते थे, और ये पहले का लिखा हुआ स्टोरी है। तो लेखक ने सोचा कि क्यों ना हिल स्टेशन पर चला जाए। पहाड़ों पर चले जाने का मतलब है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे ऑटोमेटिकली वायु का दबाव कम होता है, हवा का प्रेशर कम होता है, जिस वजह से वहां पे ठंडक रहती है। इतनी गर्मी नहीं रहती जितनी मुंबई, दिल्ली, राजस्थान जैसी सिटी में रहती है, बेंगलोर जैसी सिटी में उतनी गर्मी पहाड़ों पे नहीं रहती। पहाड़ों का मतलब है हिल स्टेशन। तो कुछ दिनों के लिए, अगर 8, 10, 15 दिन के लिए लेखक जा रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ के वातावरण से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, चेंज हो जाएगा। ऐसा सोचकर लेखक ने प्लान किया कि चलो कुछ दिन पहाड़ों पर चला जाए। ठीक है, आगे। अगले सप्ताह ही, नेक्स्ट वीक ही, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया अगले सप्ताह ही। किसी भी हिल स्टेशन पर, अपने मुंबई के नजदीक माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावाला, ये सारे अपने मुंबई के नजदीकी हिल स्टेशन है। लेखक जहाँ पे भी रहते होंगे, उनके आसपास जो भी हिल स्टेशन होगा, वहां के लिए वो निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। लेखक पहुंच गए वहां पे। उन्होंने अपने लिए होटल या धर्मशाला या सेनेटोरियम, बहुत सी चीजें, बहुत से ऑप्शंस होते हैं रहने के लिए, तो वैसा कोई जगह देख ली होगी अपने रहने के लिए। और 2-3 दिन गुजर गए वहां पे। तो यहाँ के वातावरण से, गर्मी वाले, सफोकेशन वाले क्लाइमेट से चेंज मिल गया उनको। वो वहां पहुंचे और वहां पे वो रिलैक्स होने लगे, सुकून सा मिलने लगा, दिल को चैन मिला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। बहुत गर्मी से वहां पे डिसेंट क्लाइमेट है, प्लेजेंट क्लाइमेट है हिल स्टेशन पे, तो उनको अच्छा महसूस होने लगा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य,
नेचर सिनारियो, वहाँ पे ब्यूटीफुल नेचर सिनारियो है, बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, हरे भरे पहाड़, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर वादियां रहती है, वैलीज रहती है वैसी जगहों पर, और लोग इसीलिए जाते हैं। साल में अगर एक आध बार भी हिल स्टेशन पर गए तो बहुत चेंज हो जाता है, हमें सुकून मिल जाता है। हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष। हमें जो यहाँ पे जो हम वृक्ष देखते हैं उनसे लगभग डबल या ट्रिपल हाइट के वृक्ष हिल स्टेशंस पे होते हैं। वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ पे बारिश अलग होती है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अलग होती है, तो वहाँ का वेजिटेशन या वहाँ की वनस्पति भी अलग होती है। हर चीज में आपको चेंज मिल जाता है, तो माइंड बहुत रिलैक्स कर देता है। तो वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष और अपनी हाइट को प्रूव करते हुए, सॉरी, अपनी हाइट को प्रूव करते हुए बड़े बड़े लार्ज जायंट वृक्ष, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता, नीरवता का मतलब है शांति, शब्द रहित, पिन ड्रॉप साइलेंस, नीरवता का अर्थ है पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, पिन ड्रॉप साइलेंस। पत्तियां, हवा जब बहती है तो पत्ते सरसराते हैं, और उस पिन ड्रॉप साइलेंस को ब्रेक करती हुई झरने की आवाजें, झरना, नदी, वेव जो वहां से निकलते हैं उसकी एक साउंड होता है, उसका एक आवाज होता है, कल 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 करके एक नदी या झरने की आवाज जो वहां के पिन ड्रॉप साइलेंस को ब्रेक करती थी। ये आपको इमेजिनेशन करना है, हम अभी तो यही है, बट हम बैठे बैठे उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। लेखक की लिखावट ऐसी होती है। मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। ये जो पूरा सिनारियो चेंज हुआ, यहाँ के गर्मी, पोल्यूशन, चिपचिपा क्लाइमेट, बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, तो वहां जाके सुकून, शांति, नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन, तो ये उनके माइंड को चेंज करने के लिए इनफ था। ठीक है, अभी हम दूसरे पेज पर जाएंगे, आपको स्क्रीन पर दूसरा पेज दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आप दूसरा पेज पढ़ सकते हो, दिख रहा है आपको। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। अब वहां पे एक लेक है, झील है, तालाब है। लेखक वहां पे क्या करेंगे, पूरा दिन फ्री फ्रेश होने गए हैं, तो लेखक घूमेंगे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे, तालाब के किनारे लेक होगी कोई, वहां लेखक टहलने जाते हैं। अब जहाँ पे भी लेक है, तालाब है, वहां पे कुछ फेरी वाले कुछ बेचने आते हैं, कुछ कोई वो बुड्ढी के बाल बेच रहा होता है, कोई वो सींग दाना बेच रहा होता है, कोई चने बेच रहा है, या वहाँ पे जो भी पॉपुलर डिश होती होगी, वहाँ की जो भी लोकल आइटम्स होती होगी, वो वहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा खाया है सबने? हाँ खाया होगा, है ना, हम सबने भुट्टा खाया होगा। तो वो भुट्टा वो सेक के भून के देता है आग के अंदर, उस एक सगड़ी सी होती है, चूल्हा होता है छोटा सा, सगड़ी बोलते हैं उसे, उसके अंदर वो भून के देता है, उसके ऊपर नमक मिर्ची नींबू लगा के। तो भुट्टा वाला था वहां पे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? पूछा उसने, वो बेचारा धंधा कर रहा है, अब वहां पे ज्यादा धंधा भी नहीं मिलता, कुछ बहुत रोजी रोटी कमा ली बस, उतना ही। कितने लोग होते हैं मुंबई जैसे सिटी में, जितना ट्रैफिक होता है, या यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे जितनी डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ गांव और शहरों में, गांव और हिल स्टेशन पर नहीं होती। इसीलिए ये कोरोना वाले माहौल में सब माइग्रेट करके अपने गाँव चले गए, बराबर। हाँ, तो वहां पे इतना डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो उनको इतना सारा धंधा बिजनेस भी नहीं मिलता है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। वहां पे एक भुट्टा वाला आता है और लेखक को पूछता है, साहब जी एक भुट्टा लेंगे? एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? भुट्टा क्या होता है? वो स्वीट कॉर्न जिसे भून के खाते हैं। हाँ, गर्मा गर्म भून कर मसाला लगाकर दूंगा। क्या बोला? वो अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है उसे, तो किसी भी चीज को बेचने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है या उसकी तारीफ करनी पड़ती है, और वो अपनी चीज की सही तारीफ कर रहा है। वो बोल रहा है, एक भुट्टा लेंगे, मैं आपको भून के अच्छा गर्मा गर्म दूंगा, मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? ऐसे ही नॉर्मली निकल जाता है अपने मुंह से, जब भी कोई हमारे पास आता है और अगर हमें उससे लेने का मन होता है,
तो हमारे मुंह से निकल जाता है। कितने का देगा? 5 रुपए का। कितना बोला उसने? 5 रुपए का। अरे आप तो लगेगा कितना सस्ता है, चलो खरीद लेते 15-20। ठीक है, पर ये तब का चैप्टर था जब 5 रुपए महंगे हुआ करते थे। आज तो हम 30 रुपए का, 40 रुपए का, कभी कभी 20 रुपए का एक भुट्टा खाते हैं। और वो भी अगर कोई बड़ी अलग जगह गए तो 50 रुपए का भी मिल सकता है, और डिपेंड्स। और थिएटर में गए तो हमें इतना सा कप मिलता है, 100 रुपए का, 150 रुपए का, मसाला कौन डाला हुआ। तो उसकी तो बात ही अलग है वहां के भुट्टे की तो। और उसमें तो पूरा भुट्टा भी नहीं होता, आधे दाने होंगे मे भी, शायद वो लोग भी यही करके देते हैं। ठीक है, तो भुट्टा लेंगे। उसने बोला कितने का है, और भुट्टे वाले ने बोला 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। ठीक है, अब लेखक बार्गेन करवाने लगे। हमारे शहर में तो 2 रुपए का एक भुट्टा मिलता है, अभी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये पुराना जमाना था, आपके मम्मी पापा या दादा दादी के टाइम पे मिलता होगा। तो बोलता है हमारे शहर में तो 2 रुपए का मिलता है, तेरे को ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया ले ले, 5 काहे का दूं? 5 नहीं साहब, उसने क्या बोला, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 में कम, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। वो बेचारा रिक्वेस्ट करने लगा या प्लीड करने लगा, नहीं साहब 5 के नीचे तो नहीं मिलेगा। लेखक ने भी फट से, तो रहने दे, और आगे बढ़ गए। जाने दे, नहीं चाहिए, 5 में नहीं बेचना तो छोड़, और वो आगे बढ़ गए। तो रहने दे, हम आगे बढ़ गए, लेखक आगे बढ़ गए ये बोल के, जाने दे, नहीं चाहिए, रहने दे। एकाएक पैर ठिठक गए, आगे तो निकल गए, 2-4 कदम चले और पैर ठिठक गए। पैर ठिठक जाना, सडनली रुक जाना, सहसा रुक जाना। लिखो मीनिंग, ठिठक गए, सडनली रुक जाना, एकाएक पैर ठिठक गए। और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं तो कोई 200-300 रुपए में नहीं होता है। पहले तो जाने का खर्चा, आने का खर्चा, वहां पे होटल में खाओगे, होटल में रहोगे, होटल्स के रेट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसा बजट, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार या धर्मशाला, अलग अलग बजट के अलग अलग होटल्स। वहां तो हम कहीं पे बार्गेन नहीं करवाते। और हमारे अंदर वो साहूकारी भी तो है, हम हिल स्टेशन पे जाके रह सकते हैं, हम उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, पर हम एक भुट्टे वाले को 2 रुपया ज्यादा नहीं दे सकते। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रहते हैं, और जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे, पिज्जा हट में जाके उसको नहीं बोलेंगे थोड़ा 100 रुपया कम करना, डोमिनोज में जाके उसे नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े होटलों के बिल देखो कितने होते हैं, एक एक सब्जी 300-400 रुपए की होती है, पर सब्जी वाले के पास 20 रुपए में बार्गेन करेंगे। ये अपनी मानसिकता है। तो लेखक यही सोच रहे हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। झिकझिक करना, किचकिच करना, बार्गेन करना। कितने कंगाल है हम। टाइटल प्रूव हुआ यहाँ पे, हम कितने कंगाल है। हमारे पास सफिशिएंट मनी है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम घूम सकते हैं पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर, होटल में रहते हैं, होटलों में खाना खाने जाते हैं, पर गरीब को 5 रुपया हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। यही मानसिकता है अपनी। हम कितने कंगाल है। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। उल्टे कदम लौटा, बैक टू पवेलियन, उल्टे कदम लौटा, सीधा वापस आया। उल्टा नहीं चला लेखक ने, अर्थ है सीधा वापस आया भुट्टे वाले के पास, जेब से 20 रुपया निकाला, भुट्टे वाले को दिया, और 4 भुट्टा खरीदा। 4 भुट्टे का 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपया, तो 4 भुट्टा लेखक ने खरीदा। 4 भुट्टा खरीद कर चल पड़ा अपनी राह यानी अपने रास्ते। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। आज लेखक को असली सुकून अनुभव हुआ। यहाँ आने के बाद सुकून तो हो रहा था,
पर ये जो मन की शांति थी कि आज मैंने किसी के घर में चूल्हा चलेगा, लेखक ने आज 5 स्टार होटल में नहीं खाना खाया, या फिर वो तो अलग बात है, पर उनको पैसा देना मतलब अमीर को और अमीर अमीर करना, और फ्लिपकार्ट से अमीर को और अमीर करना, बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करना, अमीर को और अमीर करना, पर गरीब का चूल्हा जले वो करना, वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो लेखक आज सुकून अनुभव कर रहे थे, उन्हें आज बहुत आनंद, अच्छा रिलैक्स हो रहा था कि आज मेरी वजह से किसी गरीब के घर चूल्हा जलेगा, या उस गरीब के बच्चों की फीस भरेगी, या जो भी उसकी सरवाइव के लिए, उस गरीब की सरवाइव के लिए हमने उसे भीख दे के मदद नहीं की, पर हमने उसके बिजनेस में उसे मदद की। तो यह फील होके लेखक को आज बड़ा सुकून महसूस हुआ। समझ में आया कंगाल किसे कहते हैं और लेखक के कहने का अर्थ? कंगाल वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, हमारी मानसिकता कंगाल है, हमारी मेंटालिटी कंगाल है। हम गरीब को और निचोड़ रहे हैं, वहां उनकी मदद नहीं कर रहे, और अमीर को और अमीर बना रहे हैं। हमें सोच बदलनी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लेखक ने जो हमें कंगाल कहानी बताई, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमें अपनी सोच बदलनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भारत गरीबों का देश है, यहाँ पे अमीर तो है ही, बट वो कुछ गिने चुने लोग हैं। जब पूरा भारत आम व्यक्ति, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, अगर ये पूरा सेल्फ सफिशिएंट होगा, ये अगर ये लोग स्ट्रांग बनेंगे, तभी भारत स्ट्रांग बनेगा। यह है लेखक की चैप्टर की स्टोरी। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको लघु कथा का दूसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा।